ये नियम सार में आता है, ये बात यहाँ है। नियम सार में पद्मनंद आचार्य है, पद्मनंद मुनि है, नियम सार न करता, उन्हें नियम सार की टीका बनाई। उसने टीका बनाई तो उसने ऐसा कहा अंदर, मुनिराज कहते हैं चैतन्य पदार्थ पूर्णता से भरा है। मेरी चीज तो पूर्ण गुण से पूर्ण से भरा है। मेरे में राग तो नहीं, पर मेरे में अपूर्णता भी नहीं। रक्षा का भाव है। रक्षा ही बांधी दी है, क्या वो छोड़ है। ये अंदर स्वभाव की रक्षा करना, वो रक्षा बनता है। श्रीकारी भगवान पूर्णानंद की राग से रक्षा करना, स्वरूप में दृष्टि करना और स्थिर करना, वो रक्षा बंध है। देखो ये क्या मुनिराज कहते हैं चैतन्य पदार्थ पूर्णता से भरा है, उसके अंदर जाना और आत्म संपदा की प्राप्ति करना, वही हमारा विषय है। नियम सार में पद्मोद्धारी कहते हैं हमारा विषय तो पूर्णानंद में जाना, ये हमारा विषय, राग आदि पुण्यादि हमारा विषय नहीं। आत्म संपदा की प्राप्ति करना, वही हमारा विषय है। आत्म संपदा प्रभु महासंपदा से भरा है। पुण्य पाप का भाव तो आपदा है। यहाँ રૂપિયા મળતો હતા ધૂળમાં, રૂપિયા એની પાસે આવે ત્યારે એને માને છે કે મને મળ્યા, એ તો મમતા પાસ मिला है। लक्ष्मी तो भिन्न है, आत्मा लक्ष्मी को छूता ही नहीं तीन काल तीन लोक में, और लक्ष्मी आत्मा को छूते नहीं तीन काल तीन लोक में। अज्ञानी राग को छूते हैं, मेरे लक्ष्मी हुई, मेरे अभियोपति हुआ में। समझ में आया? आत्म संपदा की प्राप्ति करना, यही हमारा विषय है। मुनियम कहते हैं पंच महावत पालना आदि हमारा विषय नहीं, वो आता है। देखो चैतन्य में स्थिर होकर अपूर्वता की प्राप्ति नहीं की, भगवान पूर्णानंद में स्थिर होकर अपूर्वता पूर्वे कभी नहीं किया, ऐसी दशा की प्राप्ति नहीं की, अवर्णनीय समाधि प्राप्त न की। वर्णन में कथन में न आ सके ऐसी शांति 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 समाधि। એટલે એવું બાવા સમાધિ કહેते नहीं हो। समाधि नाम आदि व्याधि उपाधि से रहित समाधि। आदि नाम संकल्प ने विकल्प, व्याधि नाम शरीर में रोग, उपाधि नाम बाह्य की क्रिया चीज। आदि व्याधि उपाधि से रहित समाधि, मतलब बाबा समाधि चलाती है नहीं। समझ में आया? वो मार्ग है। समाधि प्राप्त नहीं की तो हमारा विषय वह हमने प्रकट नहीं किया। देखो मुनिराज एम कहते हैं वो। यानी तीन कषाय का तो अभाव हो गया है और पूर्णानंद वस्तु की तो अंतर अनुभव हुआ है, तो पर्याय में पूर्णता नहीं। तो कहते हैं कि हमने जो प्रकट नहीं किया पूर्ण, ये हमारा विषय है ही।
बाहर में उपयोग आता है, फिर द्रव्य गुण पर्याय के विचार में रुकना होता है। बाहर में विकल्प आता है, क्या द्रव्य गुण में पर्याय में विचार में आता है, ये भी परम आवश्यक नहीं है, नियम सार में है। अपना द्रव्य गुण पर्याय का विचार करना ये भी आवश्यक नहीं, ये अनावश्यक है। भगवान पूर्णानंद नाथ जलहल ज्योतियां विराजमान है, अनंत अनंत गुण चैतन्य चमत्कार से भरा पड़ा है। ये हमारा विषय है। ये हमें अपूर्व पाप न किया तो हमारा विषय हमने मिला नहीं। हाँ, हमारा विषय पंच महावर पालना ये नहीं, ये तो पर्व है। समझ में आया? लक्षण वाक्य ना समझ में आया क्या ना? बात तो ऐसी है भाई। अरे ये छूटी जैसे प्रभु क्या देश तुम क्या जाएगा, ये चीज की दृष्टि न किया। राग ने प्रेम राग ना रस में रह गया। प्रभु कहीं जय ने 84 अवतार में रखड़ेगा। केम की आत्मा तो अनंत काल एकता रहने वाला है, तो देह से छूटने पर रहेगा कि नहीं? कहाँ रहेगा? जिसको राग का रस है तो मिथ्यात्व में रहेगा, और जिसको आत्मा का रस है आत्मा में रहेगा भविष्य में। जब बाहर में उपयोग आता है तब द्रव्य गुण पर्याय का विचार में रुकना होता है, रुकना होता है। हो अखंडानंद प्रभु अभेद, उसकी दृष्टि ने एकाग्रता, उसमें निकल कर जो विकल्प आया है तो द्रव्य गुण पर्याय को विचार करते हैं तो बाहर में रुक गया। जी एक रूप चीज की दृष्टि ने तीर्था में से बाहर आया। है सब द्रव्य गुण पर्याय का विचार। द्रव्य में त्रिकाली द्रव्य हूँ, मेरे में अनंत गुण है और वर्तमान की पर्याय है। ऐसा 3 प्रकार का विचार में रुकना, राग में रुकते हैं। नियम सार में कहा है, आवश्यक अधिकार है कि ये कहीं द्रव्य गुण पर्याय का गाथा है, श्लोक है, द्रव्य गुण पर्याय में भी आता है तो पर आवश्यक है, ये अनावश्यक है, ये आवश्यक नहीं। नियम सार भगवान कुंकुंदाचार कहते हैं मैं मेरी भावना में क्या नियम सार बनाया है, वो टीका करना है। मैं भावना निमित्तम अपाठ है, नियम सार मेरी भावना माटे मेंबर है, उसमें ऐसा कहा। मैं बाहर आता हूँ तो राग द्रव्य गुण पर्याय का विचार आता है, ये भी पराधीन है। समझ में आया? ये आया है। बाहर में उपयोग आता है तब द्रव्य नाम त्रिकाली वस्तु, गुण नाम त्रिकाला स्वभाव, पर्याय नाम वर्तमान हालत दशा। अजी द्रव्य गुण पर्याय कौन है? ये 3 का विचार भी रुक जाना राग है। भगवान एक रूप अभेद है
ऐसी दृष्टि और स्थिरता हुई, वो तो धर्म। पर उसमें रह सके नहीं, जो विकल्प आया तो द्रव्य गुण पर्याय 3 का विचार किया, वो भी अंतर में से बाहर में रुक गया। अंतर जाना था, ये छोड़कर बाहर में रुक गया। गुरु जी આવી વાત છે, લોકોને ન લાગો આગે। किंतु वास्तव में वो हमारा विषय नहीं। क्या कहा? जो वस्तु जो भगवान आत्म मुनिराज हम कहते हैं, हमारा स्वरूप में हम रमते हैं, रहते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। तो उसमें से निकलकर जब राग आया तो द्रव्य पर्याय का विचार किया, ये हमारा विषय नहीं है। ये वास्तव में ये हमारा विषय नहीं। द्रव्य गुण ने पर्याय का विचार भी हमारा विषय नहीं। बाहर धंधा ना विकल्प करना ना, बाहरी छोकरा ना पैसा ना, ये तो पाप है, ये तो कहीं है। तो अंतर में द्रव्य गुण पर्याय का विचार शुभ भाव है। एक रूप त्रिकाली भगवान, उसकी दृष्टि करके फिर इतना तो धर्म है। और उसमें से अभी वितरागता पूर्ण न हो, राग आता है। क्या रुक जाना चाहिए। राग का कौन आ देव गुण पर, तीनों का विचार ही राग। किंतु वास्तव में ये हमारा विषय नहीं। आत्मा में नवीनताओं का भंडार है। नवीन नवीन आनंद ने शांति आदि का तो भंडार है। पुण्य पाप का भाव कोई नवीन नहीं। तो अनंत काल से किया ऐसा क्लेश रूपे तो भाव है। वृद्धाश्रम में रहना आ करना दो बात चलती है कि नहीं? कि नहीं, म्यान में एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। संकीर्ति अपना शुद्ध चैतन्य का विषय में रहते हैं। राग आता है तो उसमें नहीं रहते हैं। समझ में आया? ये हमारा विषय नहीं। आता है तो हमारा विषय नहीं। पद्मनंदी पत्नी थी, पद्मनंदी आशा उसे श्लोक बनाया। अरे हमारा विषय तो पूर्णानंद में रहना, उसको बाहर में आ गया, हम तो प्रदेश में आ गया, जहाँ हमारा परिवार नहीं, जहाँ हमारा परिवार अंदर अनंत गुण का परिवार पड़ा है, क्या से हम हट गए। અને द्रव्य गुण पर्याय का विचार करना, ये भी राग का रुकना है। आके वास्ते प्रभु શું થાય? મહાકરો બાપુ, મિથ્યા શ્રદ્ધાનો મહારૂપ પાગલ है। राग आता है, मैं राजी पा खुशी होता है, पागल है। भारतीय चीज से राजी हो, ये तो बड़ा पागल है। हमारे 25 लाख की उपज है, हम 5 करोड़ 10 करोड़ पैसा है, नहीं अशोक भाई? मैंने तो
चलती दुकान थी, उसमें 45 वर्ष के बड़े मुंबई में दुकान चलती, 2-3 लाख की पैदाश है, भाई दुकान आया है, दुकान छूट गया, धंधा छूट गया। तो हमारे भाई चीजा में 3 भाई है, चीजा पर चौथा भी हम दुकान में नहीं जाए, दुकान में 45 वर्ष एक लड़की है, लड़का है, 13 वर्ष का लड़का है, 12 वर्ष का लड़का है। दुकान बंद कर दिया, व्यापार सब बंद, भागे 5 लाख लिया, दिया 5 लाख, बस संतोष करके 5 लाख में 1 महीना का 5,000 रुपया जाता है। बस इतना में सब खर्च करते हैं, अपने शास्त्र में देते हैं, छोटी मोड़ गाँव में भूखा ध्यान दिया। आई तो 25 लाख 50 लाख कोई तो हक न बढ़े। आई कहते हैं आत्मा में तो नवीनताओं का भंडार है, अनंत आनंद, अनंत शांति जहाँ प्रकट हो पर्याय ना। अनंत काल में कभी शांति नहीं प्रकट हुई, ऐसी शांति का तो भंडार भगवान है। ये तरफ झुकने से पर्याय में वर्तमान में भी शांति आती है, ये शांति आती है, ये धर्म है। वेद ज्ञान के अभ्यास द्वारा है, ये राग आता है, उससे वेद ज्ञान करके राग से भिन्न प्रभु आत्मा, ऐसा वेद ज्ञान भिन्न ज्ञान करके यदि वो नवीनता अपूर्वता प्रकट न की, अनंत आनंद में से आनंद का नमूना बाहर में न आया, अनंत शांति का भंडार भगवान, उसका तरफ के आश्रय लेकर पर्याय में अपूर्व नवीन शांति वितरागता न आई। वेद ज्ञान के अभ्यास द्वारा यह न किया तो मुनिपने में जो करना था वो हमने नहीं किया। मुनिपना में तो आ करना है। नीमसार की कथा है, उसके मैंने सब्जियों में मुस्लिम समझ में आया, मुनि पुण आहारे तो परमेश्वर पद, जहाँ इंद्रिय आनंद में रमते 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 झूलते झूलते केवल ज्ञान पाते हैं। तो ये मुनि कहते हैं, ये मुनि है, कुछ आचार्य मत, अमृतेंद्र आचार्य है, कुंड आचार्य है, स्वर्णदावी देव नीम सार की टीका करने वाला मुनि है, आचार्य। ये मुनि हम कहते हैं। हमारा विषय ये अपूर्वता, अनंत काल में कभी शांति ने आनंद ने सम्यक दर्शन चारित्र न प्रकट किया, तो मुनिपने में जो करना था वह हमने नहीं किया। मुनिपना में तो करना है, वस्तु का स्वरूप में अंतर्दृष्टि लगाकर आनंद में स्थिर हो जाना, ये मुनिपना का कर्तव्य है, ये मुनिपना का कार्य है। जो करना था वो हमने नहीं किया। अंतर वस्तु में जम जाना ये हमारा कर्तव्य है, ये न किया तो मैं कहीं न किया विशेष